हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है पेपर 1 का, उसकी क्लास 9। इससे पहले 8 लेसन्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके उसे देख लीजिए क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी आपको काफी सारी चीजें कवर करवा दी हैं। उसके साथ साथ आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तलवीर एस मेरा रेफरल कोड है, इस रेफरल कोड से आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको ये डिस्काउंट का फायदा ले सकते हो क्योंकि आपको पता है कि 1 मंथ बाकी रह गया है। नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली 1 मंथ ओनली। तो एक महीने के अंदर आप काफी सारी चीजों को कवर कर सकते हो। उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अपने फोन में टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें जाके आप चैनल का नाम लिखिए कॉमर्स नेट अचीवर्स, आपके सामने चैनल आ जाएगा। रिसेंटली हमारे चैनल पे 47,000 सब्सक्राइबर हैं, वो ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। सब कंटेंट फ्री में मिल जाता है और आपको पता है मेरी हर रोज क्लासेस होती हैं। अब आपको मेरी प्रोफाइल में क्लासेस मिलती हैं। मैं पेपर 1 के लिए मैराथन्स भी शुरू कर चुका हूं। हमारी इंडियन लॉजिक की मैराथन है 3 बजे, तो उसको एनरोल कर दीजिए। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके साथ साथ अनअकैडमी पे टेस्ट सीरीज चल रही है। 1 अप्रैल से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और रिवाइज इंडिया जो हमारा इनिशिएटिव है वो शुरू हो रहा है। और उसके साथ साथ आपको मेरे बहुत सारे बैच कोर्सेज हैं जो रिवीजन थ्रू एमसीक्यू है वो भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। सो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी क्लास को। हम समझेंगे आज मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिम्स का मतलब है कुछ रूल्स, ठीक है जी, रूल्स जो टीचिंग के टाइम पे हमें यूज करने होते हैं। सो उसमें होता है पहले एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिर्फ बेसिक डेफिनेशन बता दूंगा, पेपर में आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन बना सकते हो। एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है कि यहां पर आपको ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स, प्लेसेस एज एन एग्जांपल दिखाए जाते हैं। मतलब पहले हमें एक्चुअल स्टफ दिखाना चाहिए। जैसे पेड़ है, अगर एक बच्चे को हम बोलें कि पेड़ क्या होता है तो आप उसको कॉपी पे दिखाने की जगह अगर बजाय मार्केट में ग्राउंड में लेके जाओगे तो वहां पे उस पेड़ को वो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा। तो ये होता है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स का मतलब पहले बच्चों को सिंपल चीजें पढ़ाई जाएंगी, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजों को पढ़ाया जाएगा। सिंपल करके उसके बाद कॉम्प्लेक्स। नोन टू अननोन का मतलब होता है प्रायर नॉलेज के साथ रिलेट करना। जो बच्चे को ऑलरेडी पता है उस नॉलेज के साथ उस नई नॉलेज को रिलेट करना। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि पहले बच्चा कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को देखना पसंद करता है, समझ रहे हो ना। मतलब पहले आप उसको टेंजिबल चीजों को दिखाओगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको नंबरिंग सिखाने के लिए पहले आप एप्पल्स वगैरह दिखाते हो, 1 एप्पल 2 एप्पल, उसके बाद वो दूसरा उसके एक्चुअल नंबरिंग में एंटर होते हैं। तो ऑब्स्ट्रैक्ट पे बाद में जाते हैं, आइडियाज बाद में जाते हैं। पहले हम कंक्रीट चीजों पे काम करना चाहते हैं। वी वांट टू वर्क ऑन कंक्रीट। पर्टिकुलर टू अब्स्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक एग्जांपल शुड बी प्लेस्ड बिफोर स्टूडेंट फर्स्ट एंड जनरल। ये अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये यहाँ पे आपका जनरल हो जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर टू जनरल कि बच्चों को पहले हम कुछ छोटी छोटी चीजों के बारे में बताते हैं, एग्जांपल्स देते हैं, उसके बाद फिर उसके हिसाब से हम रूल्स बनाते हैं। होल टू पार्ट। होल टू पार्ट का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ाओगे ना तो पहले उसका ओवरव्यू दोगे, उसके बाद उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो पहले हम कंप्लीट होल कंसेप्ट समझाते हैं। उसके बाद आता है साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। छोटे बच्चे होते हैं वो साइकोलॉजिकल सीखते हैं और जो बड़े बच्चे होते हैं वो लॉजिकल सीखते हैं। तो पहले हमें उनकी एज, उनकी क्रिएटिविटी के हिसाब से उनको सिखाना चाहिए, जैसे वो सीखेंगे। इंडक्शन टू डिडक्शन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जहां पर जनरल टू स्पेसिफिक टू जनरल होता है, ठीक है। पहले बच्चों को स्पेसिफिक रूल्स, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन, स्पेसिफिक फाइंडिंग्स के बारे में बताया जाता है, फिर उसके बाद उनको जनरल कंक्लूजन पे हम लेके जाते हैं। इंपेरिकल टू रेशनल। इंपेरिकल का मतलब होता है पहले इंपेरिकल नॉलेज, पहले एक्सपीरियंस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए और बाद में वो रेशनल, सो दैट इट बिकम्स वैलिड एंड डेफिनेट, ठीक है। बाद में हम उसके थिंकिंग पे सोचने की कोशिश करते हैं, रेशनल अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। पहले इंपेरिकल मतलब एविडेंस बेस्ड है, उनके एक्सपीरियंस को फोकस करना चाहिए। डेफिनेट टू इंडेफिनेट।
एनालिसिस टू सिंथेसिस। एनालिसिस टू सिंथेसिस में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। मतलब पहले हम क्या करते हैं, हम चीजों को तोड़ते हैं, एक पूरी पिक्चर दिखाने की बजाय हम उसके छोटे छोटे हिस्से करते हैं, फिर उसको जोड़ते हैं। ठीक है, एनालिसिस टू सिंथेसिस का मतलब यही होता है कि एक बड़ी पिक्चर को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, फिर उसको बाद में जोड़ देना। ठीक है, मतलब पूरी जैसे 100 है उसको 100 मत समझाओ, उसको 10 करके समझाओ, उसके बाद उसको क्लब कर देते हो। और नियर टू अफार मतलब बच्चा अपने इन्वायरमेंट से ज्यादा सीखता है, जिस तरीके के इन्वायरमेंट में बच्चा रहता है वहां पे वो ज्यादा सीखता है, तो उस पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। आई होप कि मैंने आपको अच्छे तरीके से ये समझा दिए हैं। उसके बाद आता है हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं टीचिंग की, प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। देखिए प्री एक्टिव फेज, इंटरेक्टिव फेज क्या होती है समझने की कोशिश कीजिए। प्री एक्टिव फेज का मतलब होता है जब आप क्लास के बाहर हो, बिफोर एक्चुअल टीचिंग, जहां पर अभी एक्चुअल टीचिंग स्टार्ट नहीं हुआ है। यहां पर आप अपने गोल्स बना लेते हो, आप डिसीजन मेकिंग कर बनाते हो कि क्या सब्जेक्ट पढ़ाना है, क्या टीचर स्टाइल होगा और आप कौन कौन सी स्ट्रेटजीज को यूज करोगे। इंटरेक्टिव वो होती है जो क्लास में चला जाता है, आप क्लास की एनालिसिस करते हो, बच्चे कैसे हैं, लर्नर्स की एबिलिटीज कैसी हैं, लर्नर का एटीट्यूड कैसा है, उसका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा है, एक्शन और रिएक्शन, ये इंटरेक्टिव फेज में आ जाता है। और पोस्ट एक्टिव फेज क्या होता है, जहां पर आप इवेल्युएशन करना शुरू कर देते हो, डिफाइनिंग एग्जैक्ट डायमेंशंस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टीचिंग डिवाइसेस एंड मतलब फीडबैक वाला यहां पे आ जाता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल से कंसेप्ट्स हैं जो आप लोगों ने अपने दिमाग में सेट रखने हैं। बहुत बार पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर आपको बिल्कुल बेसिक सी नॉलेज भी है ना, तो भी आप इससे अच्छा खासा स्कोर है वो कर सकते हो। उसके बाद एक नया कंसेप्ट आता है असाइमिलेशन और अकोमोडेशन। देखिए असाइमिलेशन और अकोमोडेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरीज में आपको पेपर में पूछा जाता है। असाइमिलेशन और अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, असाइमिल, सिमिलर वर्ड यहां पे नजर आता है, सिमिलर, ये क्या वर्ड नजर आता है, सिमिलर सा वर्ड नजर आता है। सिमिलर वर्ड क्या मतलब कि जैसे जब हम कुछ बच्चों को सिखा देते हैं, जब बच्चों को कोई नॉलेज दी जाती है ना, तो वो उनके प्री एग्जिस्टिंग माइंड स्ट्रक्चर में एज इट एज चली जाती है। मतलब उनको अपना माइंडसेट चेंज नहीं करना पड़ता, आपने जो उनको समझा दिया, उनके सामने जो नई चीज आ रही है उसको एज इट एज एक्सेप्ट कर रही है। नो रिस्ट्रक्चरिंग, रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही। क्यों? क्योंकि वो जो आप उसको दे रहे हो ना, उसके दिमाग में वैसे ही बैठ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उसके नॉलेज है वो स्ट्रक्चर्ड हो चुकी है। न्यू नॉलेज इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, मतलब असाइमिलेशन मतलब एक सिमिलर नॉलेज में ही उसको अडॉप्ट किया जाता है। जो उसके सामने कंसेप्ट आते हैं उसको एज इट एज सिमिलर नॉलेज के तहत ही ऑब्जॉर्व कर लेता है। अब अकोमोडेशन इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अकोमोडेशन होता है जब बच्चों को कोई नई नॉलेज दी जाती है ना, वो उसको एज इट एज एक्सेप्ट नहीं करता, उसको अपना माइंड, उसका मेंटल स्ट्रक्चर, जो उसका स्कीम होता है, जो माइंड होता है, उसको चेंज करना पड़ता है। और इसके लिए यहाँ पे हम रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। व्हाट वी डू, हम यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, मतलब हम चेंज करते हैं उसके माइंडसेट को। चेंज ओन बिलीफ टू अकोमोडेट न्यू इंफॉर्मेशन, उस नई नॉलेज को ऑब्जॉर्व करने के लिए, उस नई नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए अकोमोडेशन किया जाता है। ओन बिलीफ स्कीम्स को चेंज किया जाता है। समझ रहे हो ना? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम एक बच्चे को बोल देते हैं कि जो जानवर होता है ना, उसके 4 पैर होते हैं। अब उसके सामने कुत्ता आया, उसके भी 4 पैर हैं, उसने उसको असाइमिलेट कर लिया। फिर उसके सामने हाथी आया, उसको भी उसने असाइमिलेट कर लिया। फिर उसके सामने एक बिल्ली आई, उसको भी उसने असाइमिलेट कर लिया। तो ये सेम हो गया। अकोमोडेट का मतलब उसने कुत्ते को भौंकते देखा, तो फिर उसके दिमाग में क्या आया कि हर जानवर भौंकता है, बट बिल्ली आई, बिल्ली है म्याऊं म्याऊं कर रही है, गाय है वो कुछ और बोल रही है, तो उस टाइम पे फिर वो उस चीज को चेंज करेगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन असाइमिलेशन और अकोमोडेशन। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ज्यादा बार पेपर में पूछा जाता है। सो बी श्योर कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद ये वाला टॉपिक मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, क्योंकि ये मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। यहां पे सिर्फ मैं इसका आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये टॉपिक दिया है। वैसे आप लोगों को पीडीएफ भी इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम पे, बट आपने इसको खुद से पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हम पेडागोजी, एंड्रागोजी, ह्यूटागोजी है ना, वो लेवल्स ऑफ टीचिंग है, उसको हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दोबारा पढ़ाने की जरूरत है। हाँ, अभी जो मैं आपको कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूं वो ये वाला रह गया, सिंगल लूप लर्निंग और डबल लूप लर्निंग। ये क्या होता है हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे। इसको प्लीज आपने अच्छे से पढ़ना है। अब 2 तरीके की लर्निंग होती है, एक सिंपल लूप लर्निंग होती है और एक
डबल लूप लर्निंग होती है। देखिए, सिंगल लूप लर्निंग का मतलब होता है द मोस्ट कॉमन स्टाइल ऑफ लर्निंग, जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंप्रूवमेंट ऑफ सिस्टम एज इट एक्स। जब सिस्टम में रहते हुए आप चीज़ों को चेंज करते हो, जब सिस्टम में रहते हुए आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उसको मतलब जो आप क्या करते हो, व्हाई डू वांट टू गेट और व्हाट यू गेट, क्या चाहते हो और कैसे मिल रहा है, मतलब आप प्रॉब्लम से बाहर नहीं जा रहे हो, जस्ट सिस्टम में रहते हुए। डबल लूप का मतलब क्या होता है, आप सिर्फ प्रॉब्लम को फिक्स नहीं करते, आप क्वेश्चन करते हो, आप सिस्टम को चैलेंज करते हो, आप अजम्पशंस, वैल्यूज, बिलीव्स को चैलेंज करते हो कि ये प्रॉब्लम आई कहां से, क्यों आई, आगे से किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं सिंगल लूप लर्निंग से काफी बड़ा कंसेप्ट है हमारा डबल लूप लर्निंग। तो दोनों ही पॉइंट से आपको काफी बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंगल लूप लर्निंग क्या होता है और डबल लूप लर्निंग क्या होता है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज हमने तकरीबन 3 टॉपिक्स, देखिए ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला कोर्स है, इसमें आपको इसी तरीके से बहुत सारी क्लासेस हैं वो मिलती रहेंगी पेपर तक। अभी तो कल आपको पता है कि पूरा 1 महीना रह गया, तो अब आपके लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो और भी बढ़ जाएगी। इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री चैनल है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और अभी मैं आपको सितंबर के सारे पेपर्स भेज दूंगा, ठीक है, एक ही दिन में आपको सारे भेज दूंगा ताकि आप इस महीने अपना उन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बना पाए। उसके साथ साथ अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। सो यही थी आज की वीडियो, आई होप की वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे फीडबैक जरूर लिखिए, मुझे अन अकेडमी पे फॉलो कीजिए और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।